भाई आदमपुर में है और आदमपुर में आप सभी को पता है कि उपचुनाव चल रहा है। ये उपचुनाव किस मोड़ पर आ चुका है आप सभी जानते हैं। हर वो वोटर चाहता है कि इस बार कोई ऐसा व्यक्ति चुना जाए जो कि इस हलके का विकास करवा सके। हालांकि हर बार विकास के लिए वोट किए जाते हैं, लेकिन राजनेताओं की जो राजनीति होती है वो आप भली भांति समझते हैं। चुनाव जिस मोड़ पर है वो एक ऐसी बात कह सकते हैं कि आज चुनाव ऐसी जगह पर आकर के खड़ा हो गया है कि लोग समझने पर मजबूर हो चुके हैं, सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि वोट करें तो करें किसे। क्योंकि ये कई बार राजनीति जो है वो परिवारवाद की हो जाती है, कई बार मुद्दों की हो जाती है, कई बार अन्य भी कई ऐसी बातें निकल कर के सामने आ जाती है कि अपना वोट करने से पहले 100 बार व्यक्ति सोचता है। मतदाता जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसमें मेरे साथ कमला मलिक जी है। पद क्या है इनका वो इन्हीं से जान लेते हैं और इनका परिचय भी इन्हीं से जान लेते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। अपना परिचय दे दीजिए सबसे पहले। हाँ नमस्कार जी। पहले तो मैं आपके चैनल को माध्यम से अपना परिचय भी दूंगी और आपके चैनल को नमस्कार भी करती हूँ। मेरा नाम कमला मलिक है, प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस से हूँ मैं। अच्छा मैम, आपकी ड्यूटी जो है वो इलेक्शन में लगा दी गई है। आप लोगों के बीच में जाते हैं, वोट की अपील करते हैं। कहीं आपको अच्छा जवाब भी मिलता होगा, कहीं ये भी कहते होंगे कि क्योंकि ये गढ़ है, बताया जाता है कि कुलदीप का गढ़ है। आपको लगता है कि जिस प्रकार से लोग बात करते हैं कि आपकी जो पार्टी के कैंडिडेट है जयप्रकाश जेपी, वो इस गढ़ को तोड़ पाएंगे? ये हम लोगों के बीच में जाते हैं जी, वहाँ है ना सब तरह के आदमी मिलते हैं। बोलते हैं भी गढ़ तो है ना रजवाड़ा के भी टूट गए, गढ़ तो कांग्रेस का है, इनका क्या गढ़ है काम तो यहाँ से चौधरी भजनलाल जी ने करे थे। उनके तो हम जुड़े हुए थे। कुलदीप तो यहाँ वोट लेता है और विदेश में भाग जाता हो, वहाँ इनका हीरों का व्यापार है। और वहाँ जाकर अपने हमारे यहाँ से कोई आदमी मरे जिए, कहीं हमारे हल्के में इनने काम नहीं करवाया, इससे हम बहुत परेशान हो रहे। कभी ये पार्टी बदलता रहता है, कभी वहाँ भाग गया कभी वहाँ भाग गया। मतलब ये है ना, ये कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं रहा। अब ये काम नहीं करता। ये गरीब घर के घर में जाता था, पानी की बोतल साथ लेके जाता। जब गरीब आदमी के मटके का ये पानी नहीं पी सकता, अर्थात हम इसको वोट अपनी क्यों दें? वहाँ लोग ऐसे बोलते हैं। यानी कि आपका कहना ये है कि लोग जयप्रकाश जेपी को बाहरी कैंडिडेट बताते हैं, लेकिन आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट तो ये है क्योंकि चुनाव के समय यहाँ आ जाते हैं लेकिन फिर बाहर चले जाते हैं। बाहरी कैंडिडेट है ना कुलदीप जी हैं। जेपी जी तो पब्लिक के बीच में रहता है, हल्के के बीच में रहता है, हर लोगों की समस्या में जाता है, उनके साथ खड़ा रहता है, कदम कदम पर उनके काम आता है और उनके घर खाना भी खाता है, पानी भी पीता है, चाय भी पीता है। अच्छा एक बात बताइए, इस बार कुलदीप खुद चुनाव में ना उतर के उन्होंने अपने बेटे को चुनाव में उतारा है। बात कर लेते 2019 की। 2019 में जो आम चुनाव था, दुष्यंत चौटाला एक आइकन बन करके उभरे थे और लोगों का कहना ये था कि इसके अंदर ताऊ देवीलाल की छवि जो है वो झलकती है। कहीं ऐसा इस उपचुनाव में तो ना हो जाए कि भव्य बिश्नोई के अंदर भी भजनलाल की छवि दिखने को मिल जाए? ये लोगों के बीच में जाते हैं, भव्य तो ये कह रहे बच्चा है, इसको कोई पता नहीं ना, इसमें ताऊ वो भजनलाल जी के कोई गुण हैं। ये भी बाहर विदेश में रहता है। अब ये इसलिए इसका पासपोर्ट जब्त हो रहा है, इसलिए नहीं जा पाया। और कुलदीप ने भी इसलिए, जैसे लड़ाई इसके 4 केस हैं भव्य बिश्नोई को, 4 केस होते हुए इसको टिकट दिया। ऐसे केस इतने, जिसका इतने केस हों उसको टिकट नहीं दिया जाता। 9 केस अपना ये इलेक्शन लड़ सकता। इसलिए है ना लोगों के बीच में जाते हैं कि यूँ है ना तो बिल्कुल भजनलाल के कोई एक गुण में भी नहीं है। और ये तो इसने अपने को खुद को बचाने के लिए अपने बेटे को उतार दिया इलेक्शन में। इसको आगे बढ़ाना चाह रहा था, लोग न्यू कहें ये खुद ही नहीं आगे बढ़ा था, अपने बेटे को क्या बढ़ाएगा? बेटे वाले गुण तो इसमें हैं, जिसने अपने बाप के गुण अपने में नहीं आए और तो पोते में कैसे आ जाएंगे? क्या भजनलाल उसके देवीलाल के गुण उसमें आए, अपने इसमें दुष्यंत चौटाला में नहीं आए ना। पहले कहता था भाई 75 पार 75 पार, फिर उन्हीं की गोद में जा बैठा, फिर दोनों यार बन गए, उनमें आए तभी। जमुना पार की बात करते थे और उसी जमुना पार करने की वजह उनके साथ में जा मिले हैं। हाँ उनकी गोद में जा बैठे हैं, दोनों यार बन गए
और नहीं तो ना इनका इन मुद्दे को उठा कर वोट मांगी थी ना, जिस मुद्दे को उठा कर भाई उधर से है ना, उस मुद्दे पर ये रहे नहीं। ये कह रहे थे हम बीजेपी के खिलाफ, लोगों ने जो वोट दी बीजेपी के खिलाफ दी थी, और ये फिर बीजेपी की गोद में जा बैठे सिर्फ अपने दादा को अपने पापा को बचाने के लिए और आप मंत्री के डिप्टी सीएम के लिए। मैम ये बताइए, इस चुनाव में कैंडिडेट जो है वो ज़्यादातर कांग्रेस से ही निकल करके गए हैं, और कैंडिडेट के साथ कहीं ना कहीं वोटर भी तो निकल करके गए होंगे। जो वोटर जो है कांग्रेस के थे लेकिन उन कैंडिडेट के साथ चले गए हैं, उनको दोबारा से कांग्रेस किस प्रकार से कांग्रेस में ला करके अपना मत जो है वो डलवा पाएगी? जो कांग्रेस से कैंडिडेट गए हैं और कैंडिडेट के साथ थोड़े बहुत, ये नहीं कहते हम नहीं गए, थोड़े बहुत वोटर भी गए हैं, पर वोटर ये बोलता है अभी जो कांग्रेस में रह कर कांग्रेस का भला नहीं कर सकता, हम उसके वो वोटर जो अपनी मनमर्जी हो, कार्यकर्ता अपना मनमर्जी का हुआ, हम इसके साथ जाएं या ना जाएं, या हम अपनी कांग्रेस में रह के अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता बन के हाथ मजबूत करें कांग्रेस के। ये उनके है ना बिल्कुल नहीं गए होंगे, थोड़े बहुत गए होंगे, वो जा भी सकते हैं, पर ज़्यादा कर वो लोग उनके साथ नहीं जा सकते, और नहीं दूसरी पार्टी के साथ जुड़े। कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ रहेगा और कांग्रेस के हाथ मजबूत करेगा। दर्शकों, ये तो देखने वाली बात रहेगी कि कांग्रेस जीत पाती है, बीजेपी जीत पाती है, आम आदमी पार्टी जीत पाती है, या इनेलो जीत पाती है, या लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, इसके अलावा और भी जितनी पार्टियां हैं या फिर निर्दलीय जो प्रत्याशी आए हैं वो जीत पाते हैं। अच्छा मैम, ये बताइए, लोग आपसे किस प्रकार से मतलब मुद्दे जो है वो शेयर करते हैं कि हमारा ये मुद्दा था, इस पर काम नहीं कर पाए, या फिर आप लोगों को ये कह देते हैं कि किस प्रकार की समस्याएं वो दिखाते हैं? सब है ना, गांव में जाते हैं वैसे भी से मिलते हैं, वहाँ लोग कहते हैं भाई एक तो हमारे रोड सारे टूटे पड़े हैं, बीजेपी की है ना 8 साल हो गए इनकी सरकार बन जाएगी, अब इन्हें एक भी काम नहीं करा। स्कूल हैं सारे, लड़कियां हमारी धरने पे बैठी हैं, स्कूल बंद करने का काम करते हैं, वहाँ स्कूलों में नहीं, पहली बात है स्कूलों को बंद कर रहा है। अरे जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने तो स्कूलों को अपडेट कराया था, स्कूल खुलवाए थे, यूनिवर्सिटी बनवाई थी, उन्हें स्कूल बंद करने का काम बिल्कुल नहीं कराया था। जो बंद करने का काम कर रहा, अरे इन्हें टीचर हटाने का काम कर रहा। जो इतने बच्चे घर बैठे, उनको टीचर लगाओ, उनको रोजगार मिलेगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी। ये स्कूल बंद करने का काम करा। अब यहीं पर आदमपुर में स्कूल बंद करा दिया इन्होंने, तो है लड़कियां धरने पे बैठी हैं। ये भी उन्होंने कुछ इलेक्शन के लिए अपने वापस कदम खींच लिए, इलेक्शन के बाद तुरंत ही स्कूल को बंद कर देंगे। बालसमंद की बात करें तो बालसमंद में किसान जो है वो धरने पर बैठे हैं, वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो पार्टी में रह करके बात नहीं कर सका किसानों की, अब वो उस पार्टी के साथ चला गया है जिसने किसान के वो 3 कानून जो है उसके विरोध में जो लेकर के आई थी। हालांकि सरकार का कहना ये था कि ये किसानों के हक के है, लेकिन किसानों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। वही विरोध करने वाले किसान आज धरने पर बैठे हैं और लगातार ये विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी को हर हालात में हराएंगे। आपको क्या लगता है कि वो कांग्रेस को वोट डलवा पाएंगे? वे कांग्रेस को बिल्कुल वोट डलवा पाएंगे और बीजेपी को मुँह की खानी पड़ेगी, उनको हराएंगे। बीजेपी ने बहुत परेशान कर रखा है किसान को, मजदूर को, उनको ना बहुत परेशान कर। मंडी में जाएं तो उनको भाव नहीं मिलता, और उनके दूसरे जो अनाज हो 1 किलो बच जाता, उनको किसान को भी घर लेकर वापस आना पड़ता है। और फिर क्या कहते हैं भाई इसकी है ना 1 कुंटल 1 मन में 1 किलो काट लो, भाई किस लिए काट लो? अगर नमी है भाई, नमी के किसान उसके अंदर पानी घुसा के ले जाता है, जो भगवान के देन वो खेत में से लेके जाएगा। और किसान तो बिल्कुल नाराज है कि इसने कुलदीप के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम हल्के में जाते हैं, अब भाई इसने जब हम कह रहे थे अब भाई तू इस्तीफा दे, इसने जब क्यों नहीं दिया, अब क्यों दिया इसने? अब बीजेपी के दाम बिल्कुल खिलाफ है, किसान विरोधी सरकार हो, इसका हम एक भी पर्ची नहीं जाने देंगे। चलिए दर्शकों, चुनावी अपडेट लेकर के आपके बीच में हम आते रहेंगे। कमला मलिक जी हमारे साथ मौजूद थी। इनकी बातों से आप कितना सहमत हो पाते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लगातार इसी प्रकार से बने रहिएगा। हम चुनावी अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।